ज़िंदगी में अगर आप आगे जाना चाहते हो तो सबसे पहले आप दूसरों के साथ सेल्फी लेना बंद कर दो, क्योंकि जब आप सेल्फी लेना बंद कर दोगे तो आप इमेजिनेशन को हकीकत में बदलना सीख जाओगे। और इमेजिनेशन को हकीकत में कैसे बदलते हैं, कैसे हम खुद को इम्प्रूव करते हैं, कैसे हम खुद को इन्वेस्ट करते हैं, कैसे हम अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करते हैं, चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज शिवम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBPL, एम फॉर मोटिवेशन, बी फॉर बिजनेस, पी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड एल फॉर लाइफस्टाइल। दोस्तों, इस चैनल पर आपको इतने सारे टॉपिक में से किसी एक ना एक टॉपिक पर रेगुलर कंटेंट मिलता रहता है। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल्फी, और आज हम बात करेंगे सेल्फी के बारे में, क्योंकि आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है वो ज़्यादातर सेल्फी पर टिकी हुई है। वो जहाँ जाते हैं सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं, कहीं उनके फ़ैन मिल जाते हैं तो कहीं उनका कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटर मिल जाता है जिसके बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, वहाँ पर जाकर के वो लोग सेल्फी लेना शुरू कर देते हैं। और वो इस चक्कर में वो अपनी सेल्फी लेना भूल जाते हैं, अपना अस्तित्व भूल जाते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि 5 ऐसे लोगों के साथ सिर्फ आपको सेल्फी लेनी चाहिए, और बाकी इन 5 लोगों को छोड़ करके आपको कभी भी किसी के साथ सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इन 5 लोगों को छोड़ करके जब आप किसी अदर के साथ सेल्फी लेना शुरू कर देंगे तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, नाउ स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सेल्फी आखिर हम क्यों लेते हैं। दोस्तों, सेल्फी हम उस व्यक्ति के साथ लेते हैं जिस व्यक्ति को हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, या जिसके हम बहुत ज़्यादा फैन होते हैं। तो हम इन लोगों की सेल्फी क्यों लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इन लोगों की सेल्फी आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। आपको देख लेना चाहिए, उनसे सीख लेना चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ सेल्फी कभी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जब आप उनकी सेल्फी ले लेते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आप क्या कभी उनके जैसा बन सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपका कोई एक फेवरेट एक्टर है और आपने उसकी सेल्फी ले ली, और उसकी सेल्फी लेकर के आपने अपने फोटो के साथ अपने बेडरूम पे लगा दिया, अपने रूम पे लगा दिया। अब आप दिन में उसको देखते हैं कि हमने इनके साथ सेल्फी ली थी, हम आज इनके साथ मिले थे, आज हमारा ये फेवरेट एक्टर मिला, आज हमारे ये फेवरेट पॉलिटिशियंस मिले। तो इन लोगों के साथ जब आप सेल्फी लेकर के आप किसी रूम पे या अपने बेडरूम पे लगाएंगे तो आपको वहाँ से सिर्फ यही मिलेगा कि हाँ, हमने इनके साथ सेल्फी ली थी, हम इनसे मिले थे, ये आप अपने दोस्तों को बताएंगे। बल्कि आप इस चीज़ को सोचने और सोचने की आपकी क्षमता जो है बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी कि क्या हम कभी इनकी तरीके से बन सकते हैं, क्या हम कभी इस लेवल पर जा सकते हैं कि लोग हमारी सेल्फी लेना पसंद करें, हम दूसरों की सेल्फी कभी ना लें। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर यह सोचना होगा कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी लोग सेल्फी लें, हमारे साथ लोग सेल्फी खींचे, ना कि हम किसी और के साथ सेल्फी खींचे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ऐसे 5 कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ हमें सेल्फी लेनी जरूर चाहिए, कहीं पर भी वो मिले। अगर हम उन लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं तो इससे हमारी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, और लोग हमारे सोचने की क्षमता वो भी बढ़ेगी, और हमारा माइंड जो है एक दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, और हमारा दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करना शुरू करेगा। हमारी सोचने की क्षमता, हमारी स्किल्स, हमारा बात करने का तरीका, सब कुछ ओवरऑल बदल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से 5 लोग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जो सबसे पहले नंबर पर है वो है हमारे सैनिक। दोस्तों, जब हमारा सोल्जर है वो हमारे वतन की सीमा पर खड़े होकर के हमारे देश की रक्षा करता है, अपने देशवासियों की रक्षा करता है। तो दोस्तों, जब भी आपको कहीं पर कोई सैनिक मिले तो आपको उनके साथ सेल्फी जरूर लेनी चाहिए। इससे उनका मनोबल बढ़ता है और उनको लगता है कि नहीं, हमारे देशवासी हमसे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कहीं पर भी आपको किसी भी जगह पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो कहीं पुलिस स्टेशन पे हो, चाहे वो कहीं रोड पर हो, या फिर कहीं आप घूमने गए कहीं ट्रिप पर, तो अगर वहाँ पर कोई सैनिक आपको मिलता है तो उनके साथ आपको सेल्फी जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको क्या होगा, आपको एक महसूस होगा कि आप कितना सेफ हैं। आपकी रक्षा के लिए लोग कैसे बॉर्डर पर खड़े होकर के, अपनी सीमा पर खड़े होकर के आपकी रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके आपकी सेवा कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो यहाँ पर से उस सैनिक का भी मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि जो सैनिक होता है ना दोस्तों, वो सिर्फ अपने देश के लिए बिना अपने फैमिली की चिंता किए हुए अपने देश की रक्षा करते हैं, और वो बॉर्डर पर खड़े होते हैं। तो हमें सैनिक के साथ सेल्फी जरूर लेनी चाहिए। एंड नंबर 2 जो है वो है दोस्तों यहाँ पर खिलाड़ी। दोस्तों, जब भी आपको कहीं पर कोई प्लेयर मिलता है, चाहे वो नेशनल हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, और चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये एक प्लेयर है और ये हमारे चाहे ज़िले को हो, चाहे वो हमारे स्टेट को हो, और चाहे वो हमारे देश को, अगर वो कहीं पर भी रिप्रेजेंट करता है तो हमें उसके साथ सेल्फी जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जो खिलाड़ी होता है ना, वो जब भी कहीं इंटरनेशनल खेलने जाता है
तो वहाँ पर जब भी वो मेडल के लिए लड़ता है तो वो वहाँ पर उस खिलाड़ी को उसके नाम से नहीं, वहाँ पर उसको उसके देश के नाम से जाना जाता है। और उसके पूरे देश में अगर हमारे देश का कोई खिलाड़ी गया तो हम पूरे भारतवासी वहाँ पर उसके साथ रिप्रेजेंट होते हैं। हम भले ही यहाँ से उसे टेलीविज़न या टीवी के माध्यम से उन्हें देखते हों, लेकिन दोस्तों वहाँ पर हम एक प्रकार से उसके साथ ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका नाम ना लेकर के पूरे इंडिया या फिर पूरे भारतवर्ष का नाम लिया जाता है। तो दोस्तों जब भी कहीं कोई खिलाड़ी मिलता है तो हमें उसके साथ सेल्फी लेनी चाहिए, क्योंकि वो अपने देश को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा जो हमने ये बताया पॉइंट कि हमें एक खिलाड़ी के साथ सेल्फी जरूर लेना चाहिए। एंड नंबर 3 दोस्तों वो है हमारे पेरेंट्स। दोस्तों जब भी हमारे पेरेंट्स मिलते हैं तो अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि हमें जन्म देने वाले, हमें बनाने वाले, इस दुनिया में हमारा अस्तित्व लाने वाले हमारे पेरेंट्स ही हैं। तो दोस्तों हमें कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ सेल्फी लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया बहुत जगह पर कि दोस्तों जब भी लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं, अच्छी अच्छी ऊंचाइयों को छूते हैं, तो वो लोग अपने माता पिता को भूल जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके माता पिता बुजुर्ग होते हैं और वो ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं। उन लोगों को ऐसा फील होता है कि हमारी इंसल्ट हो रही है उन लोगों को साथ में ले जा करके। हमने खुद ऐसा पर्सनली बहुत सारे लोगों को हम खुद जानते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस होने के बाद अपने माता पिता को छोड़ दिया है, या तो वो उनसे दूर रह करके अपनी लाइफ को जी रहे हैं, या तो उन्होंने उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने माता पिता के साथ सेल्फी लेने से कभी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी कितना भी ग्रो क्यों ना कर जाएं, अगर आपको मौका मिले तो आपको अपने माता पिता के साथ लोगों के सामने रिप्रेजेंट होना चाहिए। इससे आपके साथ आपके माता पिता की रिस्पेक्ट तो बढ़ेगी, लेकिन उनके साथ आपकी रिस्पेक्ट लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर माता पिता की सेल्फी आपको ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके होने से ही आप हैं और उनके ना होने से आप कुछ भी नहीं हैं। एंड नंबर 4 दोस्तों वो है हमारे टीचर। दोस्तों हमारे टीचर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि शिक्षक वो होता है जो हमें रास्ता दिखा देता है और हम उस रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल पर बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पीछे से रास्ता जिन्होंने दिखाया उन गुरुओं को वो भूल जाते हैं और अपनी मंजिल पर तो आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। आपके मंजिल पर पहुंचने के बाद भी टीचर आपको ऐसी ऐसी चीज़ें सिखा सकता है कि वहां पर उसके ऊपर बैठे हुए लोग, आपके सीनियर्स, आपके बहुत सारे ऐसे जो जानने पहचानने वाले होंगे या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, वो आपको नहीं सिखा पाएंगे, लेकिन आपका टीचर तब भी आपको वहाँ पर बहुत कुछ सिखा देगा। तो दोस्तों आपको कभी भी अपने टीचर को भूलना नहीं चाहिए और इन्हीं के रिस्पेक्ट के साथ उनकी एक सेल्फी लेकर के जरूर रखनी चाहिए अपने साथ। तो अगर कहीं पर भी आपको मार्केट में या फिर आपके स्कूल में या फिर आप कभी कॉलेज जाएँ तो बहुत दिनों के बाद ऐसा होता है कि हमारा कॉलेज छूट जाता है, हमारा स्कूल छूट जाता है, लेकिन हमारे टीचर मिलते हैं तो हमें उनके साथ अगर मन हुआ तो उनकी सेल्फी ज़रूर ले लेनी चाहिए। और अगर सेल्फी नहीं ले सकते हो तो कम से कम उन्हें प्रणाम तो जरूर ही करना चाहिए। अक्सर ऐसा बहुत बार देखा गया कि लोग उन्हें बगल से नज़रअंदाज करके निकल जाते हैं और टीचर वहीं पर खड़े हुए देखते रह जाते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है, हमने इसको एक दिन पढ़ाया था और आज ये किस प्रकार से हमारे बगल से निकल गया। दोस्तों ऐसे लोग कभी भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते हैं। जो अपने टीचर की रिस्पेक्ट, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कभी नहीं करते, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक कभी भी नहीं जा पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टीचर के साथ भी सेल्फी जरूर लेनी चाहिए। एंड लास्ट जो है दोस्तों वो किसके साथ सेल्फी लेनी चाहिए, ये है मेरा फेवरेट, और वो है दोस्तों खुद के साथ। दोस्तों यहाँ पर जब आप खुद के साथ आप सेल्फी लेंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका इस दुनिया में आने का अस्तित्व क्या है, आपका वजूद क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर टैलेंट क्या है, आप औरों से कितना अलग हैं। अगर आप दोस्तों आपने अपनी शक्ल का कोई दूसरा व्यक्ति देखा है तो आप प्लीज़ अपनी सेल्फी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने अपनी शक्ल का कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जो कि आपकी तरह ही है तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का कोई औचित्य नहीं, आपको इस वीडियो को देखने का कोई औचित्य नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ल का इस दुनिया में कोई और व्यक्ति ऐसा है जिसको हमने देखा है तो आप अपनी सेल्फी बिल्कुल ना लें, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब वो करेगा जो आपकी शक्ल का है। तो दोस्तों अगर आपने अपनी लाइफ में अपनी शक्ल का कोई भी व्यक्ति नहीं देखा है तो आपको खुद के साथ एक बार सेल्फी जरूर लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर हमें क्या ऐसा है कि हम लोग जो दूसरों से अलग कर सकते हैं, लोगों से बिल्कुल बेटर कर सकते हैं, बिल्कुल अलग है। हमारे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है, हमारे अंदर ऐसी क्या स्किल है, हम क्या ऐसा सीख सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं सीख सकते हैं, और ऐसा हम क्या लोगों को सिखा सकते हैं कि जो दूसरे लोग बिल्कुल नहीं सिखा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट
अच्छे से समझ में आएंगे। और हमारा इस वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप खुद से मिले, खुद को पहचाने, अपने अस्तित्व को पहचाने, अपनी स्किल, अपने टैलेंट को पहचाने कि आप इस लाइफ में क्या कर सकते हैं, आप किस प्रकार से अपने परिवार की स्थिति, अपनी स्थिति, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार से खुद को मिलकर के चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए यहाँ पर अनेक प्रकार की इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहती हैं। और अगर आप अंडर 18 ईयर्स या फिर इसके ऊपर 25 ईयर्स ओल्ड हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो को आप और इस चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड चारों तरफ शेयर कर देना।